रिश्ते बनते हैं और ये मतलबी दोस्तियाँ जो होती हैं, तो इनको किस तरह हम अपने आप को सुधार सकते हैं और किस तरह ठीक कर सकते हैं? जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसी हैं? मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी। अस्सलामुअलैकुम समीना, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे खुश-ख़ुश रखे बहुत और शुक्रिया, आपका थैंक यू। शौक। देखिए, मैं ना पहले थोड़ा-सा सर्दी में बात करना चाह रही थी कि देखिए कितनी ठंड हो गई है आज। जी, जी। आपको भी लग रहा होगा कितना उदास वेदर लग रहा था, कितनी उदासी छाई हुई थी। लग ही बिल्कुल, नहीं रहा था बिल्कुल। ना कि बस लग रहा था कि सारा घर में भी ऐसा लग रहा था ठंड-ठंड और जब मैं ऑफ़िस आई तो यहाँ पे भी इतना ठंडा वेदर हो रहा था। ओ मा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दिल नहीं चाह रहा, दिल चाहता है कि बस कंबल हो, चाय पिएँ, उदासी के अंदर बैठ जाएँ, कि ऐसे कुछ काम करने को मूड नहीं हो रहा था। आपको कैसा लग रहा बिल्कुल। था आज? जी, समीना क्योंकि मौसम एकदम सडनली चेंज हुआ है हमारा, तो हुँ। यही हाल हो रहा होता है। दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा जो है वो वायरस भी तो दोबारा फैल रहा है, काफ़ी लोग जी, अभी बीमार हो रहे इसमें हैं। बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, घर में एक फर्द बीमार हो रहा है, पूरी फैमिली बीमार हो रही है। ऊपर से हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आप सोच नहीं वो सकते। समीना पता है बच्चों और की तो इस मेडिसिन्स भी नहीं मिल हाँ, रही हैं, बच्चों की मेडिसिन मेडिसिन्स नहीं है नहीं और मिल रही। बच्चों में सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा ये वायरस लग रहा है और आप सोचिए कि जी। 3 वीक के बाद कहीं जाके ठीक हो पा रहा है पेशेंट। बिल्कुल। और वो बिल्कुल बाहर जाना जिसका ज़ाहिर होता है, हर कोई पढ़ने जाते हैं बच्चे तो रोज़ ही बाहर जाना हो रहा है, जॉब पे जाते हैं लोग, तो हालाँकि मैं देखिए दोबारा मुश्किल से इनको वाला। चाहिए कि कंपल्सरी कर दें अपने मास्क को, इसलिए कि लोगों ने मास्क लेकिन उतार दिया। सभी लोग पहनना नहीं चाहते। आके हाँ, टीवी पे डॉक्टर्स तो बता ही रहे हैं कि आप पहन लें, अगर कम से कम अगर आप ब्रश प्लेस में तो आप अपना मास्क जी। पहन लीजिए, क्योंकि ये देखें कि क्या हो रहा है। ये वैक्सीन के बाद भी बीमारी तो कुछ भी फैल ही रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इतनी लंबे-लंबे बीमार हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। और इसमें एक और छोटा-सा इतने काम आता है। लंबे-लंबे बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। 3 वीक के लिए बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। 3 वीक के बाद कहीं जाकर लोग बता रहे हैं कि इतना बॉडी में पेन है और इतनी कमज़ोरी है कि बिल्कुल भी नहीं दिल चाहता कि कुछ काम कर सकें। बॉडी लगता है कि कुछ हिस्सा जो है ना बेकार हो गया बॉडी के। जी, बिल्कुल, मेरी बेटी की भी गुज़श्ता 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक, उसको भी खाँसी हो रही है, लेकिन अभी के बच्चे पढ़ने तो जाते ही हैं। और ये हुँ। आजकल ये क्या हो रहा है, देखें अभी परसों भी एक स्कूल में लॉकडाउन हुआ, आज फिर एक स्कूल में लॉकडाउन हुआ और इतनी अच्छा। शूटिंग हो रही है। तो जी, जी, तो ये शूटिंग हो रही है, अब ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स हैं, क्या हैं, पुलिस हुँ। क्या कर रही है, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। यहाँ पर भी अच्छा, वैसा वाला माहौल ये बनता जा रहा अंदाज़ा है। लगाएँ कि हम अपने बैक होम की बात करते हैं, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही जी, है। लन तो ये देख बिल्कुल यहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ किस वक़्त अचानक क्या हो रहा है। अब क्रिसमस की भी लोगों की क्रिसमस की शॉपिंग स्टार्ट हो गई, तो लोग बाहर ज़्यादा होते हैं। तो अब इसमें ये बच्चों का जाना और ये सारी चीज़ें होना, तो मुझे तो बहुत परेशानी होती है कि जो कुछ हमारे मुल्क के हालात बैक होम में चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला वहाँ पर भी ठीक करे और यहाँ पर भी हम लोग जो है वो सुकून से रह सकें। ये दुनिया में सुकून नहीं है, वही रिश्तों की जो आपने टॉपिक दिया, तो आप देखें सुकून की तलाश में बंदा कभी दोस्तों से बात करता है, तो आजकल दोस्ती का भी ये मेयार हो गया है कि आपको अगर मतलब है, आपके पास टाइम है, फ्री वक़्त है, तो आपकी दोस्ती हो गई है। मैं कर रही हूँ। जी। जी, जी। जी, और जी। अगर फ्री वक़्त नहीं है, आपके पास फ्री टाइम नहीं है, तो फिर आपके पास दोस्ती भी नहीं है, रिश्ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर कोई जो है अपने-अपने या तो मसलों में उलझा हुआ है या अपनी गर्ज़ों में उलझा हुआ रिश्ते है। भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, मतलब की दोस्तियाँ होती हैं, मतलब की दोस्तियों में 2 मिनट में दोस्तियाँ टूट जाती हैं। दोस्तियों में भी इतनी लड़ाई झगड़े ग्रुप के ग्रुप बन गए हैं, कुछ 50 लोगों के ग्रुप हैं, वो कहते हैं कि 50-60 लोगों का ग्रुप बना के वो कहते हैं कि हमने तो पूरा कनाडा फ़तह कर लिया और ये हमारी दोस्ती का ये म्यार है और उसी ग्रुप के अंदर एक-दूसरे के लोग बाल नोच रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, एक-दूसरे को बिल्कुल। बुरा-भला कह रहे होते हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम में देखो कहीं पे तो एक साथ बैठ के खड़े हुए होते हैं। तो ये क्या दोस्ती का म्यार है? आप अंदाज़ा ये क्या लगाएँ। हो गया समीना, क्या इसको सोच समझने हो से गई लोगों काफ़ी की? हूँ जी। कि दोस्ती का वाक़ई एक ऐसा रिश्ता होता था कि बंदा ज़रा अगर थोड़ा-सा डिप्रेस भी है और कोई दिल दुख गया, तो हुँ। इंसान अपने दोस्तों से शेयर कर लेता था। अभी आप आज किसी से कोई बात तक शेयर करें, आपने शेयर करी नहीं होगी कि दूसरों को कहाँ-कहाँ तक वो बात आपकी पहुँच चुकी होगी। इसी सोशल मीडिया के ग्रुप्स के ज़रिए जो ग्रुप जी। भेजी जाती है, तो ये और आपका सोशल भला मीडिया में इसलिए भी हो सकता है। फ़ौरन डाल दिया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए एक को दूसरे को जो है ना बात पहुँचा दी जाती है, अंदाज़ा लगाएँ ज़रा। जी, हमारे लोग मंथली जो है इसका इंतज़ाम इस्तेमाल सॉरी कर रहे हैं ज़्यादा, हाँ। कि वो उस चीज़ को फैलाने के लिए बायस बन रहे हैं कि अगर किसी ने आपकी अपनी कोई बात शेयर कर दी आपसे, तो आप उसकी बात अपने तक रख ही नहीं सकते। आपको ज़रूरी है कि आप किसी और को शेयर करेंगे और उस तरह बात फैलते-फैलते पता नहीं कहाँ-कहाँ तक आपकी बात पहुँच चुकी होगी। और मज़े की बात ये कि अक्सर लोग बात कह के भूल जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि यार हमने किस वक़्त में किसी को ये बात बोली थी और देखो ये हमें कौन बता रहा है। तो ये पता नहीं इससे अच्छी तरह बचा जा सकता है कि खुदगर्ज़ी की जो ये लोगों ने एक फ़ज़ा कायम करके रखी है, तो वो अपने घर से रिश्ते बना लिए हैं। जब तक इससे बाहर नहीं आएँगे तो ये रिश्ते-विश्ते कुछ भी ठीक नहीं होंगे। हुँ, पहले
हम बैक होम में करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी वही सारी बातें हो रही है समीना। यहाँ पर भी बाकायदा से ग्रुपिंग करके, प्लानिंग करके लोग दूसरे के यहाँ जाने तो की भी बहुत कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। ग्रुपिंग बन रही है, बहुत ज़्यादा ग्रुप बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को चाहते हैं कि देखिए ना चैनल के मुताबिक भी अगर बात की जाए तो चैनल की भी यहाँ पे तो लोगों ने रेड लगा दी है। लोग बस जी, जी। चैनल बना के जो ना फेसबुक की लेडीज़ ने जो ना अपना चैनल बना लिया, माइक पकड़ के चैनल चैनल करके जो बाहर निकले हुए हैं तो वो सोचते हैं कि हम चैनल हैं। टिकटॉकर को देख लें, जो टिकटॉकर के ग्रुप बने हुए लोगों के, वो टिकटॉकर पे जो अपने व्यूज़ बना के बैठ जाती हैं तो वो सोचती हैं कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन बन गए हैं, हम तो टिकटॉकर के बहुत बड़ा हमारा नाम हो गया है। जाली व्यूज़ बनाने के बाद भी वो पता नहीं क्या चीज़ उखाड़ना चाह रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि माशाल्लाह किस तरफ जा रहा रहे है, वो जो 2 इन 1, टैलेंट पहले है। तो 2 इन 1 होता था ना कि एंकर बन गया कुछ, हाँ, अब तो ये ऑल इन 1 बनना चाह रहे हैं। मेन स्ट्रीम राइट। मीडिया कहीं जी। पीछे रह गया है, और जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो चीज़ों वो को जो सोशल मीडिया पे है तो वो सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जीनियस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमने तो एक्टर, मॉडल, ज़बरदस्त जी, एंकर सब बन रहे हैं एक साथ ही। सब, और सब। उसका नतीजा ये के निकल रहा है कि वो कुछ भी मॉडलिंग भी बन खुद सक रहे कर हैं। लेते हैं, एंकर भी खुद बन जाते हैं, न्यूज़कास्टर भी खुद बन जाते हैं, बिल्कुल। एवरीथिंग चीज़ें चाहते हैं कि हम करें और ये चैनल है हमारा और और समझ रहे हो, चैनल ये चैनल का नाम। फैसला भी खुद ही सुना देते हैं। आपने देखा होगा, यूट्यूबर्स की बात कर लूँगा तो कुछ तो यूट्यूबर्स जो है वो खुद जज भी बन जाते हैं जी। और अपना फैसला भी सुना देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये पता नहीं हमारा माशा कहाँ जा रहा है। बैक होम से स्टार्ट हो जाए तो यूट्यूब हुँ। चैनल वहाँ तो खैर कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया बना है। यहाँ पर तो शायद लोग इतने फॉलोअर्स होते भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बैक होम लोगों को जैसे जॉब बहुत के ऊपर है। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। लोग पैसा तो लगाना चाहते ही नहीं किसी चीज़ के ऊपर भी, चाहते हैं कि बस किसी तरह हम पैसा वो कर लें, कमा लें। हर चीज़ के अंदर एक उनको चाहिए, बिज़नेस देखते हैं, अपना चीज़ें देखते हैं, मगर काम करके नहीं दिखाते, टैलेंट मतलब नहीं इस लेकर तरह के आते। लोगों की वजह से जो लोग मेहनत से काम कर रहे होते जी, हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे होते हैं, उनकी भी हक़-तलफ़ी होती है, क्योंकि फिर उनका जो है रास्ता एक तरीके से कट करने की कोशिश हो रही होती है, क्योंकि उनके जी। पास तो उतनी फॉलोअर्स नहीं आ पाते। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के चैनल चला रहा है या काम कर रहा है या अपना पैसा भी लगा रहा है उसके ऊपर, तो ना तो उसका उनकी बिज़नेस सबसे ग्रो ज़्यादा होने वो में। बिज़नेस लेने में मुश्किल हो रही है, उनको जी, बिज़नेस लेने में उनको मुश्किल बिज़नेस हो रही लेने है, तो इसलिए कि हमारे लोगों को लोग चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो ग्रुप बन के जो भाग-दौड़ लगा रखी है लोगों ने, ऊट-पटांग प्रोग्राम कर रहे हैं और सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या चीज़ उखाड़ लेंगे। शेयर मार-मार के जितने लोगों को जमा करते हैं, उससे कहते हैं आप शेयर करें, लोगों को कॉल करें, हमें शेयर करें। तो उसमें अगर ये 1 के व्यूज़ बनाते हैं तो इतना खुश होते हैं कि जी 1 के बन गए। अरे जाली व्यूज़ बना के 1 के का क्या उखाड़ लेंगे? कौन-सा बिज़नेसमैन आपके साथ जुड़ जाएगा? ना वो बिज़नेसमैन जुड़ता, ना बिज़नेस मिलता और मज़ाक बना लिया समझ लें चैनल का भी और अपना भी लोगों ने बहुत यहाँ अफ़सोस पे। की बात है कि हमारी कम्युनिटी में एक होकर काम करने का कोई नज़रिया नहीं है। लोग जो कोई ज़बान की बुनियाद पे अपने आप को अलग कर रहा है, कोई अपने ख़यालात की बुनियाद पे अपने आप को अलग कर रहा है। तो अगर यहाँ के कनाडा के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें तो दावा सब यही करते हैं कि वो उनका ही चैनल सबसे नंबर 1 है। जब लेकिन जी। आप चैनल पे जाकर कुछ सर्च करने की कोशिश करें तो शो के नाम पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो हुँ। फिर आवाम को या लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये ग्रुपबंदी पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोग। दोस्तियों से निकल कर दो अगर आप प्रोफेशनल दोस्तियों में काम तो भी करना चले चाहें। ग्रुप बंदी करते थे, अब जी, तो इन सब चीज़ों में ग्रुप बंदी हो गई इन लोगों की। अब तो खुद ही बिल्कुल। अपना और 1.5 इंची मस्जिद बना के कामयाब होने की कोशिश करते हैं। अंदाज़ा लगाएँ कि इन कंट्रियों में आ गए मगर माइंड चेंज नहीं कर पाए। माइंड वही है बिल्कुल नहीं अपना करता, क्योंकि पाकिस्तानी देखिए वाला। वहाँ से जो बैक होम से कुछ फनकार आते हैं, कुछ ग्रुप्स की शक्ल में, जी। तो उन ग्रुप्स के ऊपर ऐसा जत्था अटैक करता है, मैं अक्सर देखती हूँ, मुझे हँसी भी आती है और अफ़सोस भी होता है कि आप जो सोचेंगे वो आने जो वाली पीढ़ी। आर्टिस्ट आते हैं ना वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं यहाँ पर। अब जी, आप सोचें इकोनॉमिक क्लास में बैठ के वो आर्टिस्ट आते हैं, ना वो वीआईपी सीटें लेते हैं, ना बिज़नेस क्लास की सीट लेते हैं, वो इकोनॉमिक जहाज़ भरा हुआ होता है उसमें बैठ के आते हैं। मगर यहाँ की ऑडियंस, यहाँ की फेसबुक की लड़कियाँ वो सोचती हैं अरे अगर हमने इनके साथ सेल्फी नहीं बनाई तो लगता है कि शायद वो कहीं खड़ी ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं कर रही है। तो उनको लगता है कि नहीं हमने तो जाना है, चाहे कोई भी हमें काम मिल जाए इनके लिए, करने के लिए, तो वो तैयार हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जब इनकी इनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट होती है कि वो जो आर्टिस्ट होता है वो खुद सरप्राइज़ हो जाता है कि यहाँ आके हम तो क्या हो गए भई? हम कहाँ बन आर्टिस्ट गए? अपने आप को जो भी लगता है कि बस कहीं क्या हो गया? पाकिस्तान में क्योंकि वहाँ पे बाज़ारों बिल्कुल। में वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, आराम से घूम रहे होते हैं, ईज़ी तरीके से अपनी चीज़ें ले रहे होते हैं। वहाँ की पब्लिक कोई भी इनके ऊपर ऐसा नहीं चढ़ती, ना झपट्टा मारती, ना कुछ करती, ना पिक्चर बनाने की कोशिश करती, ना सेल्फी बनाने की कोशिश करती। वो आराम से अपनी शॉपिंग कर करा के वो निकलते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो वो ऐसा लगता है ओह माय गॉड कहाँ से आ गए हैं ये लोग, अब किस तरह इनको पकड़ा जाए, क्या किया जाए? हर लड़की ग्रुप के अंदर जाएगी और जाके है ना उनके साथ मैंने कुछ शो मैं अभी बात करती हूँ आपके साथ भी, ये इधर यकीनन इनको भी ले लूँ साथ ही। जी जनाब, जी हेलो जी। हेलो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं तुम? बस ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी हैं? मैं क्या हूँ, अल्लाह का ठीक हूँ बिल्कुल।
हॉस्पिटल में हूँ। ओह माय गॉड! आप तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। वहाँ से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ बैठ के। हाँ, टाइम अच्छा गुज़र रहा होगा ना आपको, इतना मज़ा आ रहा है टाइम वो देखने में। जी। आज का मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जी बोलिए क्या कहेंगी? आज के माशरे में कमजोर इसलिए इसलिए होते हैं हुँ, कि जिनके साथ रिश्ते जुड़े होते हैं ना, हुँ। वे सिंसियर नहीं होते एक दूसरे से। बिल्कुल, आपने सही कहा। उनके साथ झूठ बोलते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं। तो जब एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं होंगे या एक दूसरे का यकीन नहीं करेंगे तो फिर वो रिश्ते कैसे बनाएंगे। जी। और इसमें मतलब कि दोस्ती तो इतनी है समीना, हुँ। इतनी दोस्ती दोस्ती का तो है मज़ाक बना दिया ना लोगों ने बहुत ज़्यादा। दोस्ती तो है ही नहीं, कहीं दोस्ती तो नज़र ही नहीं आती है। अब आप देख लेना या कि बहुत सारे इवेंटों में लोग जाते हैं और इवेंट में जाने के बाद मना किया जाता है कि भाई ये पर्सनल इवेंट है, इसको लाइव ना करा जाए, मगर लाइव करने से लोग बाज नहीं आते, लाइव कर देते हैं। उसके बाद जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो वहाँ पे इवेंट होते हैं 50-60 लोगों का, उसमें इतनी अभी मैं फूट पड़ जाती है। जी। अभी मैं एक जिक्र करूं कि हाँ। जी। एक हमारी दोस्त यार दूर की हुई, जी। ठीक है, तो जी। वहाँ सब इनवाइटेड थे। जी, 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 जी। तो वहाँ लेडीज था, सबने कहा कि बहुत जोर दिया गया कि हुँ। देखिए अपने अपने कैमरे बंद कर दे प्लीज, अब कोई मूवी नहीं बनाएगा। जी। लेकिन हुँ। एक खातून थी वो बाज नहीं आई, उन्होंने मूवी बना ली ओह! और मूवी बना के जो है वो फेसबुक पे डाल दी। देखिए, अंदाज़ा लगाएँ। उनके मियाँ ने जब भी फोन किया और उनको इतना बका जिसकी कोई हद नहीं, वो रोने लगी बेचारी, ओह! है ना। तो ये तो हाल करते हैं लोग। अंदाज़ा लगाएँ तो फिर वो दोस्तियाँ कहाँ रहीं? वो ग्रुप कहाँ रहे? वो ग्रुप ही ना वही मतलब कि 50-60 का ग्रुप बना के तो वो पूरे कम्युनिटी में घूमता फिरता है, बस एक को बुलाएँ। अगर एक को आप सोचिए, यहाँ पे देखिए कि पहले जब कहीं अपनी अपनी कंट्री की बात करें, अगर जिसको इंसान को बुलाना होता था, इनवाइट करता था, रिश्तेदारों में भी, दोस्तों का भी ग्रुप होता था माशाल्लाह से। वहाँ पे अगर आपको अगर बुलाना है पूरे ग्रुप को तो दोस्तों को बुलाते थे, अगर नहीं बुलाना था आपने 2-3 दोस्तों 2 दोस्तों को जो करीब है उनको बुला लिया। पर तीसरी दोस्त आपसे कंप्लेन नहीं करेगी, फ़ोन करके ये नहीं कहेगी कि आपने मुझे क्यों नहीं बुला रही, मुझे भी बुलाएँ। यहाँ पे तो आप सोचिए एक को पता चलता है कि एक को बुला लिया, दूसरे को नहीं बुलाया, वो फ़ोन कर के यार इन्विटेशन लेगा कि मुझे भी बुलाएँ किसी सूरत, अगर नहीं अगर बुलाएँगे तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी अगर आपने उनको अब इनवाइट नहीं नई किया। दोस्तियां जो हो रही है ना, नई दोस्तियां जी, वैसे हो रही है कि अगर किसी ने मजबूरन फर्ज करें, अगर आपने मुझे नहीं बुलाया जी। तो हो सकता है आपकी गुंजाइश ना हो सकता है आपके घर में जगह ना हो, हुँ, कोई भी बात हो सकती है। कुछ भी उससे हो सकता उससे है। ये जी। मतलब नहीं होता कि इंसान कोई दुश्मनी कर रहा है, दुश्मनी हुँ, निकाल रहा हुँ। है ना। और जो जिनको छोड़ा गया वो इतनी दफा फोन करेंगे, उनको इतनी दफा फोन करेंगे कि आखिरकार उन्हें बुलाना पड़ जाएगा। फ़ोन करेंगे, बाकायदा रिक्वेस्ट करेंगे कि बस किसी तरह उनको भी इनवाइट किया जाए इस चीज़ के लिए। अंदाज़ा लगाएँ, अभी आपने बताया कि एक ढोलकी में गई थी तो वहाँ पे वीडियो बन गई और वीडियो बन के उन्होंने डाल दी और उनके हस्बैंड ने इतनी बातें बनाई जबकि मना किया जाता है कि भई वीडियो ना बनाएँ, इतनी इस डांट पड़ी उसको जिसकी कहत नहीं। कि वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। जी। तो समझना बात ये कि कोई एहसास ही नहीं है, किसी दूसरे का एहसास करने का तो रिवाज ही खत्म हो गया है। दूसरे जी। की क्या पोजीशन है, वो तो क्या अब सोच आप रहा है। देखें ना कि फिर कैसे रिश्ते बनेंगे? अब अंदाज़ा लगाएँ वो रिश्ते बनेंगे कैसे? मेरा सवाल ये पैदा ना होता है। जी। आजकल जो है ना रिश्तों में सुलूस नहीं रहा। जी, खुलूस नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं किसी है। भी रिश्ते में जी। पहले यकीन करो कि माँ बाप, हम अब तक माँ बाप से डरते थे हुँ। क्योंकि वो हमारे माँ बाप थे, रिश्ता जी। था। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप से ही डरते। हुँ। वही बात है, एहसास जो है वो है ही नहीं। जब एहसास ही नहीं तो रिश्ता आप क्या निभाएंगे। आपको बस अपनी जो एक छोटी मोटी इंजॉयमेंट है, बिल्कुल ये सही बात है। अक्सर देखिए हम लोग मना करते हैं कि भाई आप मत डालें, हमारी पर्सनल इवेंट जो भी हो रही है उसकी आप वीडियो मत बनाएं, लेकिन लोग इससे भी बाज नहीं आते और वीडियो बनाते भी और डाल भी देते हैं। अगर कोई बंदा नहीं चाहता कि वो अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो डाले तो आपको क्या जरूरत है कि इवेंट की वीडियो बनाकर आप उसको शेयर कर दें। मगर आप किसी से कह नहीं सकती क्योंकि इस पे लोग लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। जी। हुआ रिश्तों का भी और दोस्तों का भी यही हाल है कि आपकी जरूरत या आपकी मजबूरी, आपकी कोई परेशानी समझने से पास है उनको। बस अगर आपने किसी वजह से इवेंट पे नहीं इनवाइट किया तो फिर वो इतनी शिकायतें करती हैं और फिर उस पर लड़ाइयाँ भी करने की कोशिश करती हैं। हुँ। लोग तो जाकर ये बातें कर रही होती है, भाई आप पर्सनली किसी से शिकायत कर लें तो ना जी। किसी को पता चले कोई बात हो, लेकिन आप ग्रुपों पे अगर ऐसी बातें डालेंगे, जिस तरह की ग्रुप्स बने हुए यहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी कि आप अगर किसी उस ग्रुप का हिस्सा है तो आप परेशान हो जाएंगे कि सुबह शाम किसकी कौन सही है कौन गलत है आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही हो रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को दिया है और वो जरा अच्छा सेटअप है या अच्छा पैसा पहन रहा है तो लोग कहते हैं बेईमानी करते हैं।
जी, जी, बिल्कुल, जाली काम बिल्कुल, बहुत करते अच्छी हैं, बात की आपने। है ना? उनके ऊपर थप्पा लगा देते हैं कि नहीं ये तो है ही जाली। जी। हाँ, इन्होंने कुछ अरे उल्टा-सीधा के तरीके से पैसे काम दिए किया होंगे, होगा जब भी तो इतना पैसा, ईमानदारी से तो इतना पैसा नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। तो हर तरह के अब बताइए ना, ये कोई दोस्त, ये क्या सच्ची दोस्ती है, रिश्ते लेकिन नहीं है, सिर्फ खुदगर्जी के और सिर्फ मत्ता परस्ती के रिश्ते रह गए हैं, दोस्ती कहीं दिखती नहीं है। बैक होम की सारी बुरी आदतें यहाँ पर भी हो गई हैं। और अब जितना अवॉइड कर लें, इतने बड़े-बड़े ग्रुप्स है तो उसी में आफियत है, क्योंकि जब कम लोगों में आप जाते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचे रहते हैं। इस तरह की बातें अटैक सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग ज़्यादा इसमें घुस रहे हैं, वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। कि दूसरी जो अरे वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि डिप्रेशन से, जो डिप्रेशन का शिकार है ना, वो इस तरह की पार्टियां अरेंज करते हैं और इस तरह की पार्टियों में जाना पसंद करते हैं, इसलिए कि वो डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं। तो वो अपने आप तो डिप्रेशन से निकलने की कोशिश में इस तरह की पार्टियों में जाते हैं, मगर दूसरों को डिप्रेशन में डाल देते हैं। मेन मसला ये है। जी। मैंने एक दफा मिलाद किया, ठीक है, काफी काफी लोगों को बुलाया। अच्छा, मेरे हस्बैंड को लेने जाना था किसी को टोरंटो। हम्म। वो मैं और वो टोरंटो चले गए कि इतने आएंगे तो कोई आएगा, तो माहीन और भैया घर पे हैं। हम इतने आए, 1 घंटे में उसको लेके हम आए तो हमारे घर में वो फड्डा हो रहा था, 2 बंदों का, जिसकी कोई बात नहीं। अब तो उनका तो फड्डा हो गया, हमारी तो मुसीबत हो गई ना। जी। हमने फिर क्या कहते हैं, उनको मनाया भी, उनको चुप भी करा है और खिलाया भी पिलाया भी, लेकिन भाई वो बाज ही ना आए। तो लोग तो ऐसे करते हैं, किसी के घर में कुछ हो और हम फड्डा करें। मतलब दूसरों की तकरीब को भी खराब करना और दूसरों के घरों में खराबियां फैलाना बहुत बुरी बात है। और अफसोस के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा ख्याल तो करना चाहिए। अगर हम इन मुल्कों में आ गए, थोड़ा सा तो सिविलाइज होने की जरूरत है। तो बड़े लोग भी सिविलाइज नहीं है तो बच्चों को वो क्या सिखाते होंगे? बेचारे स्कूल में टाइम गुजारते हैं तो कुछ सीख ही लेते हैं, अच्छी बात। लेकिन पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। यकीन करें समीना, बिल्कुल सही बात है कि अगर दोस्ती या रिश्ता आप बड़े बड़े ग्रुप्स में ढूंढ रहे हैं तो आप मौके से जाए, फितने फसाद के सिवा बहुत प्यारी बात आपने की कि अगर आप ग्रुपों में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो रिश्ते नहीं बनते, वो सिर्फ आपका पार्ट टाइम साथी होता है कि आपने अपने घर में, आप अपने घर से परेशान हैं, अपने घर वालों से परेशान हैं और आपको कुछ कहीं टाइम स्पेंड करना है तो आप जरूर इन रिश्तों में जाइए और बैठिए, मगर वो रिश्ते नहीं, उनसे कोई तवक्कात नहीं रखिए, आप कोई उम्मीदें नहीं बिठा के रखिए कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, टेंशन लेकर आप घर में आएंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। जी। जो आप गुरु बना रही है ना, जी। वो समझ लें कि अपने घर में फसाद चढ़ा रही है। जी। बिल्कुल, वो ग्रुप जो है ना, आप ही के घर में आग लगाया, क्योंकि वो आपको आग लगाए और वो आपके घर में सबसे पहले आग लगाएगा। हमें किसी ने कहा कि किसी के घर में रोशनी करने के लिए अपने घर में आग मत लगाओ, है ना। हमें बहुत अच्छी तरह ये बात याद रही और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर में कोई, लेकिन लोग जो ग्रुप बनाते हैं, यकीन करो इस कदर झूठ होता है उसमें, इस कदर झूठ होता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ग्रुप बनाते फिर लड़ाई होती है। बिल्कुल, किस्म की लड़ाइयाँ। पहले तो मुंह पर ही लड़ाई हो जाती थी, अब वो चले, अगर मुंह पे नहीं हो रही तो आपके पीठ के पीछे वो आपकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की जा रही होती है कि अगर आप सुने तो आपको खुद ही अफसोस होगा कि आपने क्यों ये जत्थे को जमा करके ग्रुप की शक्ल दी। मेजोरिटी लोग, हो सकता है बहुत लोग अच्छे भी होते होंगे, बहुत लोग अच्छा काम भी करते हैं, तो ये उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मेजोरिटी की बात मैं यही करूंगी कि ये जो भी ग्रुपिंग हो रही होती है उसके अंदर यही सारी चीजें चल रही होती है कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, कमजोरी को पकड़ के कैसे लोगों में फैलाया जाए, किस तरह से उसको बदनाम किया जाए, या किस तरह से उसको लोगों में, अगर वो अच्छा है, वही आप वाली बात की, वो अच्छा खाता है पहनता है, तो उसके ऊपर कीड़े निकाले जाएं कि भाई इसने कहीं 2 नंबर ऐसे उल्टी सीधी बात की कि जिसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, इतना अमीर हो रहा है, इतनी चीजें बदल रही हैं इसकी जिंदगी में, अब वो कितनी मेहनत कर रहा है अपने काम के ऊपर, या उसने कितना मेहनत कर रहा है, पूरी कितनी मुश्किल से उसने ये चीज अचीव किया है, मगर लोग इसका एहसास नहीं करते। लोग कहते हैं कि शायद 2 दिन की बात है, चलो हम भी ऐसे ही काम करते हैं और हम भी पता नहीं क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत प्यारी बात की है कि किसी की कामयाबी को भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पे अंदाजा लगा लें, दुश्मनी। छोटा बेटा है, वो डायरेक्टर हो गया माशाल्लाह रॉयल बैंक में। अब लोग उसको इतना बोलते हैं, नहीं कुछ करता होगा, नहीं कुछ पीता पिलाता होगा, है ना। और जो है ना वो तो वहाँ जाता है तो उनके जो वो है ओनर है, वो तो उसको बड़ा समझते हैं। इसने कुछ उनके साथ किया है। अबे वो मेहनत कर रहा है, तुम ये नहीं देख रहे कि वो 16 साल की उम्र से मेहनत कर रहे हैं।
नहीं बस तो बस वो वाली बात है कि आपको किसी की कामयाबी पे खुशी नहीं हो सकती, आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे वो किसी फील्ड में हो, किसी भी शोबे में अपना कोई नाम मकाम बना रहा है अगर, तो आपने टांगे जरूर उसकी खींचनी है, और यही राइट। गलत रवैया है, बिल्कुल गलत रवैया है, क्योंकि लोग अपनी मेहनत से भी अचीवमेंट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उसकी खुशी को खुश होना चाहिए, दिलों को बड़ा करने की जरूरत है। एहसास नाम की सिमला कोई चीज नहीं है। आप किसी से कोई बात करके किसी से कोई अच्छे वे में भी बात करेंगे, वो उससे अपने मतलब ही निकालेगा अपनी, क्योंकि उसकी सोच ऐसी होगी कि वो आपकी सोच में से कोई बुराई निकाले। तो ये ग्रुपिंग करना, इस तरह से चीजों को फैलाना, मीडिया की बात कर लो तो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को एक लेवल पे लाके यहाँ पे जिस तरह ग्रुप बनने बहुत में प्यारी खड़ा बात किया की है जी। तो उसने जो है वो बर्बादी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी। फनकार की मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, कोई जी। फनकार यहाँ पर भी आए हुए थे, जी। कुछ दिनों पहले इवेंट्स तो होते रहते, कोई उसका हाथ खींच रहा है, लोग इंतहाई गैर इंसानी आवाजें निकाल रहे, मतलब क्या कर रहे हैं आप भाई, आप तमीज से बात नहीं कर सकते। कहाँ इतने पढ़े लिखे आपको ये लग रहा वो है कि खुद आपको जो तमीज आर्टिस्ट की वहां से पाकिस्तान से आते हैं, आप देखिए खुद तो कोई ऐसा काम करते नहीं कि आर्टिस्ट बड़े बन जाएं, बस चैनल का नाम लेके कि हम चैनल पे ये शो करते हैं, इस चैनल पे मौजूद हैं, और जब कोई आर्टिस्ट आता है तो उस पे ऐसा झपट्टा मारते हैं जैसे बिल्ली देख के शिकार करती थी, झपट्टा लगाती थी, सेम बिल्ली करके ऐसे ही कुछ करके झपट्टा लागते हैं कि वो बेचारा जो इंसान होता है वो सोचे कि वो, आप सोचे वो जो इंसान होता है ना, जो आर्टिस्ट आया हुआ होता है, वो सरप्राइज हो जाता है कि उसको लगता है कि क्या मैं आसमान से उतर कर आया हूँ, मैं क्या चीज हो गया। बिल्कुल मुझे बिल्कुल तो सच इतना बात है, ये प्रोटोकॉल बिल्कुल अपनी सच कंट्री बात में है। नहीं मिल रहा था, जिस कंट्री से मैं आया हूँ जहाँ पे मैं इतना फेम था, इतने बड़े मीडिया पे काम करता था, वहां मुझे इतना नहीं मिला था। यहाँ पे आके, इस कंट्री में आके, तो लड़कियां तो क्या, तो बच्चे तो क्या, बड़े तो क्या, सभी ऐसे टूटते सरप्राइज, ना कोई सी मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते, बस वो मीडिया मीडिया करके तो पहुंच जाते मीट एंड ग्रीट के अंदर। मीट एंड ग्रीट में भी वो जो करवा रहे होते हैं वो सारी दुनिया को मैसेज करते हैं कि सभी पहुंच जाओ वहां पर, इसलिए कि उनको क्राउड दिखाना होता है, और क्राउड दिखाने के चक्कर में वो सबको जमा करते हैं। ना उनको पता होता कि कौन सा मीडिया है, क्या है, वो सारे मीडिया को शामिल करते करके सिर्फ व्यूज हासिल करना चाहते हैं कि देखो हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया, आर्टिस्ट को भी दिखाना चाहते हैं, ये देखो भाई हमने तुम्हारे लिए कितना बड़ा अरेंजमेंट किया है, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए, क्या क्या नहीं लेकर आया। वो लोगों का कोई स्टेटस नहीं है, किसी को भी नहीं पता बिल्कुल कि एग्जैक्टली। है क्या, वो लोग हैं कौन नहीं, जिनके सामने आप इनको मैं दिखा रहे हैं। बात तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान से अंदाजा लगाएं, ये तो हाल है यहाँ का मीडिया का, अब अंदाजा लगाएं वो मीडिया कहाँ खड़ा होगा, कहाँ स्टैंड करेगा मीडिया। पाकिस्तान कि से हम मेन लोग मीडिया निकाल के आते हैं। सोशल मीडिया को सभी ना अलग अलग करने की अशद जरूरत है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए काम होना चाहिए, ऐसे हकीकत आपको खुद करना चाहिए। जो मीडिया है प्रॉपर, जो मीडिया काम कर रहा है, उसको अलग से उसको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि भाई ये मीडिया है, जो सोशल मीडिया उसको अलग करे, जो डिजिटल मीडिया उसको अलग करे। नहीं, वो तो बिल्कुल ही, अब तो टिकटॉकर की जो लड़कियां हैं वो घूम रही हैं बुरी तरह, वो जा रही हैं, वो भी मीडिया बन गई कि जी हम भी मीडिया पर्सन है, हमारे पास तो 1 मिलियन के व्यूज हैं। अब किस तरह वो 1 मिलियन के व्यूज बनाए, क्या करा है उन्होंने, क्या नहीं करा, मगर वो सामने खड़ी हो रही है, जिससे कोई भी किसी इवेंट को कुछ भी फायदा नहीं होता, किसी को भी फायदा नहीं होता, ना बिजनेस को फायदा हो रहा है, ना आर्टिस्ट को फायदा होता है इन सब चीजों का। आर्टिस्ट तो बेचारा चुपचाप देख के मुस्कुरा रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। जी बिल्कुल। और वो एक इसमें बुरा आर्टिस्ट जो है ना, ये लास्ट जो अवार्ड हुए थे यहाँ पर, तो जी। उसमें देखें आप क्या तूफाने बदतमीजी मचाते क्या हैं। तूफाने ये भी हैरान बदतमीजी, थी। आप सोचेंगे किसके लोगों के मैसेज नहीं आए। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने, जो लड़कियों ने काम किए थे वहां वॉलंटियर्स काम करने के लिए, जो लड़कियां गई थी, आप सोचे इनके साथ सुलूक क्या किया आर्टिस्टों ने। उन्होंने कहा कि जी कपड़े इस्त्री करके हैंग करें, ये सूट पकड़ना है इस सूट को दें, चप्पले जूते मेरे ये मैचिंग करेंगे, दूसरे जूते लाके दें। तो वो लड़कियां वहां बैक स्टेज पे ये काम कर रही थी जो वहां पे पाकिस्तान में वो लोग अपनी मासियों से काम कराती हैं, यहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियां। हैरत है, मैं ये देखिए आप। सरप्राइज हूँ, ये लड़कियां ये काम करने के लिए हो गई चली गई, सिर्फ एक इसलिए कि उन्होंने सेल्फी बनानी थी, वह तस्वीरें खिंचवानी थी उन आर्टिस्ट के साथ। वो आर्टिस्ट तो खुद बेचारे परेशान थे कि ये लोग क्यों इस कदर हमारे पीछे लगे हुए हैं और हमारे साथ क्यों सेल्फियां बना रहे हैं। वो भी, उन्होंने भी सेल्फ एटीट्यूड, रिस्पेक्ट होती है आप इंसान की, सोचे अगर कोई उन्होंने भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ना एटीट्यूड हो तो दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपना एटीट्यूड ऐसा दिखाया कि वो अगर कोई कोशिश करा तस्वीर खिंचवाने की या टच करेंगे तो वो एकदम अपने मूड को चेंज करके बात कर रही है। भाई कहाँ आपको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो आप भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। नहीं, उनको तो ऐसा लगा बहुत ज्यादा माइंड किया उन लोगों ने भी, अंदाजा लगाएं, ये हाल था। नहीं, लेकिन बात ये है कि सोशल मीडिया वालों ने फिर भी कोई सबक नहीं सीखा, अगला इवेंट होगा तो वो फिर यही करेंगे, तो बिल्कुल आप सही कह रही है, वो तो तैयार है सीखने, नहीं। वो तो सीखने के लिए तैयार नहीं ना। वो कहते हैं कि अगला शायद इवेंट हमारी, बहुत वो सोचते हैं कि हम शायद फेमस इसी तरह हो सकते हैं, इन आर्टिस्ट के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे तो हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे, हम बहुत बड़े अदाकार बन जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई इससे मुकाबला नहीं है, और कोई तरीका, कोई
कोई आप ये देखें कि कोई अपना काम नहीं करके दिखाएँगे, कोई टैलेंट बाहर नहीं लेकर आएँगे, कोई टैलेंट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई आप जोड़ सकें, लोगों को रोक सकें, आप अपना कुछ तो ऐसा परफ़ॉर्म करें कि लोग आपको देखें और सुनना चाहें। आप दूसरों की परफ़ॉर्म पे जाके तो अपने आप को चाहते हैं कि हम इनकी तरह बन के ब चले जाएँ, आगे निकल जाएँ, हमारे व्यूज़ आ जाएँ, हमारे कमेंट्स आ जाएँ बहुत अच्छे कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो आप खुद क्या हैं? चंदा, आप क्या चाह रही हैं क्या है जैसे और लुटे हम भी खाली हो जाएं, जी। हम भी लुट जाएं? हुँ, हुँ। ये तो क्यों? अजीब बात है ये। कि आप देखिए पाकिस्तान में सुनील, आपके पास अल्लाह ने दिया है, आप पहन और के, लेकिन पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। अब आपने सबने ये टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है कि देखिए ना रिश्ते माशरे के अंदर रिश्ते जो है इनके ऊपर अगर हम बात करें तो अब रिश्ते कहाँ खो गए। प्यारे रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता, दोस्ती का पहले रिश्ता कितना प्यारा दोस्ती का रिश्ता होता था। आप सोचे दोस्त जो है ना अपनी दोस्ती के खातिर जान तक दे देता था, मगर आज की दोस्त दोस्त के लिए क्या करती है बताएं जरा मुझे, एक कोई भी। करती है कि पहले वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और फिर जाके 50 लोगों में उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देती है। ये और समरीन आजकल लोग इसलिए दोस्ती करते हैं कि उससे हमें फायदा होगा। बिल्कुल, मतलब दोस्ती की दोस्ती मैं ये कह रही हूँ कि नहीं होगा, कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन मोस्टली ऐसी हैं। वो वाकई ऐसी है कि आप जो है ना उनसे बच कर ही रहे। मैं तो यही समझ मैं ये कहती हूँ कि दोस्ती करो, अगर अल्लाह न करे कभी तुम्हारे को जरूरत पड़े तो फिर जरूर अपने दोस्तों को कहो, लेकिन इसलिए दोस्ती नहीं करो कि इनसे हमें फायदा होगा। बिल्कुल दोस्ती नहीं है। आजकल यही हो रहा है, अगर आपके पास थोड़ा फारिग वक्त है तो आप किसी के दोस्त बन जाते हैं, आपको कोई मतलब है तो आप दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरह ना दोस्ती बन सकती है। और यकीन करो लोग मुझते हैं, पीठ बदलते हैं और लोग बुराई करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही। वो दरवाजे आप दरवाजे से बाहर भी निकलेंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो ना बुराइयां शुरू हो जाएंगी। 10 दरवाजे से निकलने की देर है। हाँ। वो दूसरी फ्रेंड से कह रही होगी, बात कर रही होगी लड़की औरत से बैठ के कि ये बात यूं है, अब बताना नहीं किसी को, और बस कहानी खत्म। कपड़े देखे थे, उसका हेयर स्टाइल देखा था, उसका मेकअप देखा था, जी। उसकी बातें सुनी थी। इस तरह की बातें स्टार्ट करेंगे लोग और उसके बाद फिर ये बातें दूर तक जाएंगी। तो यही रह गया है। जैसे कि आज के बच्चे तो खैर अपना मीडिया, ये सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, हमारे बच्चे शायद हमसे ज्यादा अकलमंद है, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म की बातें जो है वो बेसिक जो एक कहते हैं कि एथिक्स होते हैं जिंदगी गुजारने के, उनको हमसे ज्यादा पता है। जो हमारे हमारे एज के लोग हैं, मिडिल एज के लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम जो है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें ये जो सोशल मीडिया हाथ लगा है इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो बच्चे से ज्यादा बड़ों को सीखने की जरूरत है। जी। बेटा कहता है तो बच्चे क्या सीखेंगे। हमारा बेटा कहता है कि आप कब सीखेंगी, कब बड़ी होंगी। लोग आपको यूज करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता। हमारे बच्चे उनसे सिर्फ 2 मिनट मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर इसलिए कि बच्चे का दिमाग होते हैं वो समझ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए कि मगर हम लोग जो है पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान का माहौल देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह दोस्तियां होती थी, जिस तरह दोस्त बनाते थे अपनी लाइफ के अंदर, हम उसी चीज को देखना चाहते हैं। पर यहाँ पे तो वो चीजें है ही नहीं। लगता है रिश्ते तो समझे खो गए हैं। दोस्त बनी समीना और जी। मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो उसका एक काम था कि ना वो बस जब भी उसको जरूरत हो भाई मेरी चीजें मांग ले, हो कि तुमने वो पहना था फला चीज दे दो, टमका चीज दे दो। मैंने एक बार दी, 2 बार दी, तो वो चीजें हमेशा या तो खराब करके वापस करे या बोले कि यार वो तो फट गया, वो तो जल गया। ये तो ये 1 दफा 2 दफा कितनी दफा उसने ये हरकत करी। तो फिर मैंने उसको बोला तो उससे इतना बुरा माना एक दफा मना करने पर कि तुमने यार मैंने तुमसे सिर्फ एक दफा ड्रेस मांग ली तो तुमने अपना ड्रेस नहीं दिया। तो भाई मैंने कहा मैं कितनी दफा दूं, जाहिर सी बात है हर कोई मेहनत से अपनी चीजें बनाता है तो उसको बर्बाद तो नहीं करेगा ना। राइट। तो कैसी दोस्ती है। तो वो नाराज भी हो गई और 10 लोगों में जाकर उसने ये बातें बोली। वो मैंने कहा ये बात नहीं बताई कि 20,000 दफा मैंने दिया वो था, तो मैं अगर मैंने एक दफा तुम्हें नो बोला तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये है आजकल की दोस्ती। एक मेरी दोस्त थी मोहल्ले में, यहीं पर मैं पाकिस्तान जा रही थी तो उसने कहा मेरी बेटी की मंगनी है, मुझे सामान दे जाओ, बर्तन और गाँव तक की है ये वो। मैं उसको लेके चली। पता चला जब मैं आई तो एक तो बॉडी टूटा हुआ था, 2 के किनारे जले हुए थे, है ना। और मुझसे सूट ले लिया, जब मैंने वो वापस मांगा तो लगा दूंगी। बिल्कुल यही दोस्त है। और हमने तो पाकिस्तान है ना अज़ाब जिंदगी का मंजर, तो इस पे तो पूरा टॉपिक करेंगे। लोग जो है वो सारे लोग इतना फोन करते हैं और इतना सामान किसी का लेकर आओ। आपको पता है आजकल कितना मुश्किल हो गया सामान, बहुत मुश्किल सामान लेके जाना और सामान लेके जाना और गिफ्ट आप पाकिस्तान में। जी। 25 जोड़े मेरी दोस्त की अम्मी लेके चली गई कि ये ले जाओ। ओ माय गॉड, मैं अलग से पैसे देके सूटकेस लेकर आई। उसके बावजूद मेरी दोस्त नाराज हो गई कि तुमने एक तरह क्यों वापस कर दिया। मेरे हस्बैंड क्यों लिया।
मैंने कहा तो फंस गई, क्या बताऊँ। मैं पाकिस्तान जा रही थी हया को लेके, उन्होंने कहा कि मेरे ये सूट है सिलवा के नहीं आना, जब वो लेके आए तो 15 सूट थे। मैंने कहा मैं इसमें तो नहीं लेके जाऊंगी, कहने लगी नहीं ये तो तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे। अरे मैं तो क्या कहते हैं, उसने कहा कि मैं ये तो तुम्हें लेके जाने होंगे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेके जा सकती, तो आज तक नाराज है उस बात पे। अंदाजा लगा ले ये जी। अगर ले आएंगे तो फिर भी नाराज हो जाएगा, नहीं लाएंगे तो फिर वो और ही नाराज हो जाएगा। तो एक अजीब मुसीबत पे लोगों को फंसाते हैं लोग। ये मैं बड़ी परेशान हूँ यार इस तरह की दोस्तियों से। एक होगी भाई दोस्तियों को घर से बाहर निकाले, घर निकालें दोस्ती से बाहर, जरा अपने दोस्त से हाल बोल लें, दिल की बात कर लें और जी। खुश हो जाए। यही जिंदगी है। ये नहीं है कि अगर उसने कुछ माना कर दिया एक दफा तो उसके आप इतने बड़े दुश्मन बन जाए या उसको जो है लड़ाई समीना, ये जो गर्ज है ना, ये छोटी सी लेके बड़े मामले तक बहुत बुरी है। जी। ये हुकूमत, अगर हमारी हुकूमत गर्ज निकाल दे अपनी और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे तो समझो कि पाकिस्तान कहाँ तरक्की करेगा। जी। तो लेकिन लोग हैं और लोग ऐसे हो गए चल रहा है। तो इसके वजह बात करते हैं, शायद किसी को कुछ अकल है और लोग इस ग्रुपिंग को तोड़े, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल है। आप ये करेंगे लोग तोड़े, लोग नहीं तोड़ सकते, लोग कभी भी इस चीज से नहीं निकल सकते, इसलिए कि लोगों का इतना पुख्ती है कि इसके अंदर जो फंस गया वो फंस गया। इसमें से जो सही वक्त पे बाहर निकल आया तो शायद वो बाहर निकल आया। बहुत मुश्किल है, अगर निकल आए तो बहुत बड़ी बात है, वरना निकलना तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कि समझ लें कि लोग निकलना चाहते भी नहीं है इस चीज से। लोग कहते हैं कि शायद यही इंजॉयमेंट है और यही इंजॉय करना है, छोड़ो हमें क्या लेना देना, किसी का दिल दुखता है, किसी का ये होता है। आप सोचिए आगे निकल जाते हैं सब कुछ कर आके, और फिर अगर दोस्ती छूट भी जाती है, नाराज हो गई दोस्ती, आप सोचिए इसकी पीछे से बुराइयां इतनी कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ भी है तो उसके पास घर में जाके बैठे हुए खड़े हुए। मैं यही तो बता रही हूँ कि एक तरफ बुराइयां होती हैं, दूसरी तरफ दूसरे दिन जो है ना साथ खड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं यहाँ पे। अगर हम लेडीज की बात करें, वो चले डिफरेंट स्टोरी है कि लेडीज में होता है, पर यहाँ तो जेंट्स भी सेम यही कर रहे हैं, आपस में लड़ते हैं। यहाँ पे दोस्ती की बजाय पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है और दूसरे को नीचे गिराने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो ग्रुपिंग में हो, चाहे वो ग्रुपिंग के बगैर हो, चाहे वो आदमी हो, या तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं कि खवातीन तो दूर की बात, यहाँ आदमी भी इसी किस्म की पस्ती का शिकार है। जी, लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, मर्द लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उसके बाद देखो तो एक साथ खड़े होते हैं इस पे ही। किसी पार्टी में देखो एक साथ खड़े, किसी पार्टी में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह माशरा सही होगा। पहले ये मर्दों में ये चीजें नहीं पाई जाती थी, औरतों में ये बहुत चीजें होती थी, पर अब तो मैं देखती हूँ कि मर्दों में भी सेम चीजें हैं, कोई फर्क ही नहीं है मर्दों और औरतों में, सेम ही चीजें होती हैं। बल्कि 4 हाथ आगे बढ़कर हो रहे हैं। जी। रिश्तों की बुनियादी वजह यही है कि जब आदमी भी यही कर रहा है, औरत भी यही कर रही है, तो रिश्ते कहाँ से बना। अमूमन जो है वो मर्द समझाने का काम किया चलेंगे इस सिलसिला इसी तरह यहीं से जोड़ेंगे हम। यहाँ से छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या। Welcome to POC Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder, vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarian warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Welcome to Pizza Pros, your home for the finest halal pizza. Our pizzas are prepared with freshest and finest ingredients. We have 6 locations in GTA. Visit us at our new location, 700 Nipissing Road, Milton. Get a large pizza, meat lovers, tandoori chicken, spicy kebab, or vegetarian pizza with 2 cans and a dip for only $17.99. Call us now or visit pizzapros.ca.
Tufan and Shawarma. Now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात जिसमें चल रहा है, यहाँ के मेन इशू पे डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो हम उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ये लाइव शो है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इस शो में आप शामिल भी हो सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। जो माशरे में जो रिश्ते चल रहे हैं, जिनमें रिश्तों के अंदर जो दोस्तियां हम क्या कहते हैं, जिस तरह की दोस्तियां बनती हैं और टूटती हैं, जिसको दोस्तियां इतना प्यारा रिश्ते को भी खराब कर दिया है, और माशरे में बदलते हुए रिश्ते किस तरह बदलते हैं, रिश्ते क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं, इन रिश्तों के बदलते रंग, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप इन बदलते रंगों के रिश्तों के बारे में भी अगर आप बात करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी बात है जिससे आप शेयर करके आपको लगता है कि शायद लोगों को फायदा हो सके, तो जरूर कॉल कीजिए 6474840018 पर। जी बोलें। जी मैं तो ये बोलना चाह रही थी ना कि जो इवेंट हो रहा था उस पर थोड़ी सी बात करती थी। एक इवेंट में मैं गई और वहाँ पे जो बैक स्टेज पे जो है वो कुछ लोग थे, तो वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ पीछे स्टेज पे चल रही थी ना, इस बात पे लड़ाइयाँ हो रही थी। हालांकि वो लोग भी आपस में दोस्त ही थे, कुछ शो सा हो रहा था और उस पर थोड़ी सी एंट्री मारनी थी स्टेज के ऊपर, तो बैक स्टेज पे इतनी लड़ाई हो रही थी कि किसी के बाल ज्यादा अच्छे बने, किसी का मेकअप ज्यादा अच्छा हो गया, तो आपस में दोस्त ही लड़ रही थी और बहुत सारे लोग उनकी वीडियो भी बना रहे थे और वीडियो बनाकर उन्होंने आपको पता है जब बैक स्टेज पे चीजें चल रही होती हैं तो उसकी जब वीडियो बनती है तो वो तो ज्यादा वायरल हो जाती है। वो तो इस तलाश में रहते हैं इसी जी, और कोशिश में लोग रहते हैं जो यूट्यूबर होते हैं, वो तो इन्हीं चीजों की वीडियो बनाने की कोशिश में लगे होते हैं और थोड़े और मसाले डालते हैं ताकि वीडियो जो है ना खूब ज्यादा वायरल हो जाए। वो तो ये चीज है। 5 साल पुरानी बात हो रही है, तो लोग जो है वो, अगर मैंने कहा 5 साल पहले इतना ज्यादा यूट्यूब पर लोग चीजें डालते, अब तो एक एक चीज को यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, तो फिर आप उसको हटाना भी मुसीबत है आपके लिए। तो वो इतनी लड़ाई हो रही थी और आपस में वो इतनी लड़ाई हुई कि मेकअप आर्टिस्ट भी परेशान हो गई जो उनके उनका गेटअप कर रही थी, और वो आपस में बहुत अच्छी दोस्तें थी और उन्होंने एक दूसरे को इतनी गालियां दी हमने बैक स्टेज के ऊपर पीछे, और बाद में भी फिर वो एक दूसरे को बुरा भला कहती रही। तो ये दोस्ती का म्यार हो रहा है कि अगर आपसे कोई ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लग गया, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप उससे लड़ाई भी करना शुरू कर देंगे। तो ये दोस्ती
इसको दोस्ती कहते हैं। तो वो अब आपका मीडिया से ताल्लुक हो, आपका किसी भी कहते हैं कि कहीं किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, तो एक लिहाज तो इंसान में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये खत्म होता जा रहा है। और हमारा मेन इसलिए मीडिया जो भी था, हमारा मुल्क का बैक होम का भी और यहाँ का भी, तो वैसे वो एक रिस्पेक्टिवली वो लोगों को इज्जत के साथ ही पेश आएगा, लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली। लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया का चक्कर है, ये सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। इनको लेकर आगे क्यों आया जाता है? ये चैनल वालों को भी तो सोचना चाहिए कि वो प्रोफेशनली सही काम करने वालों को आगे लेकर आए, ना कि एक टिकटॉकर को या यूट्यूब पे या चंद ग्रुपों पे काम करने वाले लोगों को आगे लेकर आए। और अब आप देख रहे हैं, अगर एडमिन बने हुए, जो फेसबुक की एडमिन बनी हुई है, 400 लोगों का ग्रुप चला रही है, या 1000 का चला रही है, 1200 को चला रही है, 300 का चला रही है, पर वो एडमिन है भाई, ये अपने इलाके की एडमिन है, कोई इधर की कोई इधर की। अब वो ग्रुप चला रही है भाई, इस ग्रुप के अंदर उन्होंने अपने ग्रुप के अंदर इतने ज्यादा व्यूज बढ़ा लिए अपने काम कर करके, तो वो समझती है कि हम तो बहुत बड़े पर्सन बन गए, हमें तो बाकायदा मीटिंगों में बुलाया जाए, हमारे लिए शो किए जाए कि हम एक ग्रुप चला रहे हैं, एक ग्रुप को लेके चल रहे हैं। और उस ग्रुप की कहानियां सुने तो सोचता है बंदा कि आप इस ग्रुप को स्टॉप कर दें खुदा के लिए। आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, किस चीज को लेकर आ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? ना आपको ग्रुप के चक्कर के अंदर उन्होंने एक इवेंट कर लिया, आप जी हाँ जी एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया, सब अपने अपने पे करेंगे, वहां पे खाने पे जाएंगे। अगर ग्रुप का कोई भी एक मेंबर नहीं गया तो समझ लें वो आउट हो गया उस ग्रुप से। अब वो बेचारा सोचेगा यार अगर मैं कोई प्रोग्राम कर रही हूँ तो $300 का ये ग्रुप है, 300 लोगों का ग्रुप है, तो $300 का 300 लोगों का ग्रुप है, तो इसके अंदर मेरा इवेंट जाएगा तो कम से कम चलो अगर 300 लोग नहीं आएंगे तो 50 लोग 100 लोग तो मेरे इवेंट में आ ही जाएंगे। अब मुझे जाना ही पड़ेगा सूरत। अब ये तो कहानियां, ये तो स्टोरियां चल रही हैं, अंदाजा लगाएं। अगर चले भी जाएं आप तो, लेकिन दूसरों के लिए या जो आपके ग्रुपिंग के लोग हैं उनके लिए आप कम से कम इतना बुरा भला ना बोलें या बुरा ना सोचें, या बुरा चले आप सोच भी रहे हैं तो किसी को। और आप ये देखें ना, अपने फैमिली को देख रहे हैं लोग, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फैमिलियां टूट रही हैं इसी चक्कर के, इन ग्रुपों के चक्कर के अंदर। आप सोचें डिवोर्स का रेशियो बहुत बढ़ रहा है, सिंगल हो रही है लेडीज बहुत ज्यादा, इसलिए कि घर को टाइम नहीं देती, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं, पता नहीं किस चीज को अचीव करना चाहती है, किस चीज के लिए दौड़ लगी हुई है, किस चीज के पीछे भाग रही है। आप अचीव क्या करना चाहते हैं? ना तो आप एक्टर हैं ना एक्ट्रेस है कि आपको किसी कुछ, अगर आप में अगर इतना टैलेंट है और आप चाहती हैं कुछ अचीव करना तो कुछ करके दिखाएं लोगों को। ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप के अंदर जाके आप एडमिन बन गई हैं, ग्रुप लेके चल रही हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप टैलेंट को लेके आगे चले ताकि आपके हस्बैंड को भी फक्र फील हो। ये थोड़ी कि आप सेल्फियां बना के आप अपने आप को फक्र फील कराती हैं कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। वो भी सेल्फियां भी वो वाली होती हैं जिसमें आपने खुद डिवाइस डाल रखी होती है, अपने क्या कहते हैं, आपने जो है ऐड कर रखा होता है, उन तस्वीरों को एडिट करके आपने डालना होता है। और आपको पता है ना टिकटॉकर की जो टिकटॉकर बनती है, आपने देखा है उस पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या लेके डाल रहे होते हैं ये लोग। आखिर इसमें आप एक टिकटॉक्स में मैंने वैसे ऐसे चलते फिरते ही टिकटॉक्स की वीडियोस देखी है, तो वो तो उनके फिल्टर वगैरह डिफरेंट होते हैं। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि जो फिल्टर डाल के आप लोग पिक्चर बना रहे होते हैं और फिल्टर डाल के जो आप लोग चल रहे होते हैं, जब आपको ओरिजिनल लोग देखते हैं, जो आपके व्यूज रियल व्यूज होते हैं, अगर वो कभी आपको देख लेते हैं तो वो किस कदर मुंह बनाते हैं, किस कदर बातें बनाते हैं, ये शायद आपको अंदाजा हो जाए तो शायद आप लोग फिल्टर डालना बंद कर दें, अपनी ओरिजिनल चीजें लेकर आए सामने। इतनी फुर्सत नहीं है समीना। बात ये है कि अगर आप काम करें अच्छे से करें, लेकिन इस पे बात ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि आप ग्रुपिंग करें या दोस्ती करें, उसमें आप खुदगर्जी के साथ आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बेदर्दी के साथ लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या दिल उनके तोड़ रहे हैं, उनके पीछे बाहर सिर्फ कमर मोड़ने की देर है कि उनकी बुराइयों का एक टोकरा आप जो है वो दूसरों से बयान कर रहे हैं। तो ऐसी ग्रुपिंग का, ऐसे झूठे रिश्तों का फायदा क्या है? वो दोस्ती तो नहीं कहलाई जा सकती, वो तो सिर्फ खुदगर्जी कहलाई जा सकती है। तो रिश्ते अगर निभाने तो एहसास के साथ, या फिर कहते हैं कि रिश्ते अगर निभाने तो ईमानदारी के साथ आप निभाएंगे। ना एहसास होगा ना ईमानदारी होगी तो आप चाहे बराबर में रहने वाला बंदा हो, वो आपका दोस्त है, वो भी आपका पूरा सही दोस्त बन सकेगा, क्योंकि आप जो है वो अपना आपका सोचने का नजरिया ही गलत है। और दूसरी बात ये कि किसी की टांगे नीचे खींचने से, किसी को बेइज्जत करने से, किसी को नीचे गिराने से अगर आप फेम हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे फेम से तो अल्लाह ताला महफूज ही रखे कि जो किसी की बेइज्जती के ऊपर आपको हासिल हो। अपने आप को खुद अगर अचीव करना है तो अच्छे तरीके से सामने लेकर आए। और जो भी हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तो मैं यही देखती हूँ जब भी फनकारों का कोई ग्रुप आ रहा होता है, कुछ भी आ रहा होता है, तो उसके ऊपर ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे शहद की मक्खियां गिर रही होती हैं। अल्लाह, बहुत प्यारी बात की, ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे शहद की मक्खियां शहद पे गिर रही होती हैं, इस तरह गिर रहे होते हैं। और अपनी ही समझ ले वो खराब कर रहे होते हैं, रैपो बहुत ज्यादा खराब कर रहे होते हैं कि वो लोग भी है ना सरप्राइज होते हैं जो आते हैं।
बड़ी अच्छी बात बताई कि वो देखिए अपने पर्सनल काम जो अपने मुलाजमों से लेते थे वो तो करने के लिए तैयार हो गए लोग, हाँ फिर भी वो जी, रिस्पेक्ट नहीं मिली आपको, तो अब आप सिर्फ और क्या किसके करना लिए चाहते हैं आप मतलब? तैयार हो गए कि सिर्फ आपकी एक सेल्फी बन जाए, एक पिक्चर बन जाए उन लोगों के साथ, बस और कुछ नहीं। दैट्स इट। ना आपको कुछ मिल रहा, ना आपको वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। आप समझ लें कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन यूज़ कर रहा है और कहाँ आप लोग यूज़ हो रहे हैं। तो खुदा के लिए इसको पहचानें और जानिए, अपनी इज़्ज़त खुद बिल्कुल। बनाइए, तलाश कीजिए कि कहाँ आपको इज़्ज़त के साथ बुलाया जा रहा है, कहाँ आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए। आप ये सब कुछ छोड़-छाड़ के तो किस चीज़ के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही जिसकी बात है, वजह और से इस आप टॉपिक लोग का के घर मकसद भी यही टूट था रहे कि हैं। जो भी रिश्ते हैं और उनको आप ये ईमानदारी देखें से जिसकी निभाएं। वजह से इन लोगों के घर टूट रहे हैं, तो अपने घरों को बचाइए प्लीज़, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, बिल्कुल। अपने बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को देखिए, बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से सब कुछ निकल जाए, बाद में आपके हाथ में कुछ ना रहे सिर्फ़ पछतावों के सिवा। तो इससे पहले कि सिर्फ़ आपके पास सिर्फ़ पछतावे के सिवा कुछ ना बचे, तो इससे पहले अपनी आँखें खोलें और देखें कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, मैंने बहुत अच्छी हमारे बात की यही। आपने। मैं भी यही कहूंगी कि इंसान जी, को ईमानदारी के साथ पहले अपने आप पे फोकस करना चाहिए, राइट। और अगर किसी से कोई भी ताल्लुक निभाना है तो उसे ईमानदारी के साथ निभाए। आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, और थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया, समीरा कि थैंक यू आपने मुझे सो पार्ट मच। बनाया अपने शो का। बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको इसी तरह कामयाबियों से नवाजे। उम्मीद दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया समीरा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन आप लोग को ये शो पसंद आएगा। ज़रूर अपने इस शो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। इसलिए कि ये टॉपिक हमने आप लोगों की वजह से रखा था और आप ही लोगों के लिए डिस्कशन कर रहे थे कि यकीन करें कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है और ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि छोटा-सा मैसेज देकर भी आप लोगों को शायद आप लोगों को सही राह पे ला सकें, कामयाब हो जाएँ इस चीज़ के लिए। तो यकीनन अगर आप लोग भी मेरी आवाज़ बनना चाहते हैं और अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ मिला के बहुत लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। एवरी ट्यूसडे ये प्रोग्राम आता है, तो ज़रूर इसमें एवरी ट्यूसडे लाइव शो में कॉन्टैक्ट किया करें और ज़रूर शामिल हुआ करें और बताया करें कि कौन-सा इश्यू है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, जिस पे आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो माशरे को आप ठीक करने की कोशिश में लगे हैं और माशरे को ठीक करना चाहते हैं, दोस्तियों की अहमियत को बताना चाहते हैं, दोस्ती के रिश्ते को बताना चाहते हैं कि ये दोस्ती का रिश्ता कितना प्यारा और कितना खूबसूरत रिश्ता है, तो ज़रूर बात कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही नेक्स्ट ट्यूसडे फिर इस प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।